हमने यहाँ तक स्वर के का फर्स्ट पार्ट रीड किया था। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, अग्र स्वर, पश्च स्वर एंड मध्य स्वर। ये यहाँ पे 3 पार्ट होंगे। 3 में से सबसे पहले हम इसको कैसे लर्न करेंगे। बेसिकली हमें ये क्या है सब लर्न होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट है पढ़ने का, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आते हैं कि पश्च स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है। सबसे पहले इजी वे, वेरी इजी, जिसे याद करना, इसको लर्न करना इजी रहेगा। मध्य स्वर से हम स्टार्ट करेंगे। मध्य स्वर आपको बेसिकली ये याद करना है कि मध्य स्वर मतलब जो बीच वाला हमारी जीभ का पार्ट है उसको ए होता ना, जो ए वो सिर्फ एक ही है, मध्य वाला। अब बचा कौन सा, पश्च मतलब पीछे वाला और अग्र आगे वाला। बीच वाला हमें लर्न है कि बीच वाला जो मध्य है वो ए है। बाकी उसके बाद बीच से के आपको इस चीज़ से लर्न करना, बीच से आप बीच में जा चुके हैं, बीच से आप पीछे की तरफ जाएंगे, तो बीच के बाद आप आते हैं पश्च स्वर में। तो ए तो हो चुका है, ए को छोड़कर बाकी जो जिस तरह से ए बनता है लाइक दिस, ऐसे जितने भी ए को छोड़कर, इसको छोड़कर ऐसे जितने भी बनेंगे, चाहे वो फिर आ है, ऊ है, ऊ बड़ा ऊ है, आऊ है, ओ, वो बाकी सब क्या होंगे, वो होंगे हमारे पश्च स्वर। अब हमारा मध्य स्वर हो चुका है, पश्च स्वर। बाकी इनको छोड़कर जितने भी 4 बचे ई ए आई, ये हमारे आ जाते हैं अग्र स्वर में। तो जीभ के आधार पर अगर हम स्वर को डिवाइड करते हैं तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मध्य स्वर से। मध्य स्वर में ए आएगा, फिर हम जाते हैं पश्च स्वर में, ए को छोड़कर लाइक ए की तरह बनने वाले बाकी जितने भी स्वर बचेंगे वो हमारे पश्च स्वर होंगे, और उसके बाद इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने होंगे वो हमारे अग्र स्वर होंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है और वेरी इजी है, इसको ध्यान से रखना। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट हमारा आता है मुख के आधार पर। मुख के आधार पर हम इसे डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत एंड अर्धविवृत। अर्धविवृत, ठीक है। संवृत और विवृत 2 टाइप हैं। संवृत होता है संकरा मतलब पतला, एंड विवृत होता है चौड़ा, पूरा खुला हुआ। तो जिस स्वर में बोलने में पतला मुंह बनता है हमारा, तो वो सारे किसके अंडर आएंगे, संवृत के। और जिस स्वर में बोलने में, बोलते टाइम या जिस स्वर के उच्चारण में हमारा पूरा मुंह खुलता है, तो वो आते हैं हमारे विवृत के अंडर। अब जैसे हमने संवृत का एग्जाम्पल लिया, जिनके उच्चारण में मुख पतला हो जाए, ई बोल के देखिए ये शब्द, ई ऊ, देखिए इसको हम पतला, हमारा मुख का उच्चारण करते टाइम हमारा मुख पतला हो रहा है। ई ऊ एज ए शॉर्ट ट्रिक आप इसको याद भी कर सकते हैं, ई ऊ। स्टार्ट करेंगे संवृत से। अब इसी का पार्ट पढ़ना में, संवृत से अर्धसंवृत, जिनके मुख द्वारा कम खुलता, वही सेम है, लेकिन ए ओ एज ए शॉर्ट ट्रिक आप इसको याद कर सकते हैं। ए ओ, ई ऊ, ए ओ, ई ऊ किसका था, संवृत का, और ए ओ अर्धसंवृत का। अब आते हैं हम विवृत पे, जिसपे पूरा मुख खुलता है। विवृत का एक ही होता है आ, देखा उच्चारण करके, आ, पूरा मुख खुल रहा है। जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ। अब आता है इसके टाइप में अर्धविवृत, जिनके उच्चारण में मुख अर्ध खुला होता है, मीन्स खुलता तो है लेकिन विवृत के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में आधा खुलता है। तो हम वो किस कैटेगरी के अंडर आएंगे, अर्धविवृत स्वर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये 4 पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे बहुत मोस्टली इसी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारा आता है ओष्ठ के आधार पर।
हमारे जो होंठ होते हैं ना उनके आधार पर ये कैसे कैसे बनते हैं, तो वृत्ताकार बनेंगे, एक अवृत्ताकार बनेंगे, एक में वृत्त बनेगा, एक में वृत्त नहीं बनेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वृत्ताकार, और जिनमें वृत्ताकार नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम, अवृत्ताकार। जिनको ऊ ऊ ऊ, वैसे भी ये तो आप सिंपली वैसे भी समझ सकते हैं, ऊ वालों में ही ज़्यादातर हमारे होंठ वृत्ताकार बन रहे और जो बाकी बच गए वो हमारे सब क्या हैं, अवृत्ताकार। अब आता है हमारा नासिका के अकॉर्डिंग जिनके उच्चारण में ऊपर बिंदी, देखा ना बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है, ठीक है, एक डॉट लगा होता है, दिस इज, वो क्या बोलते हैं हमें, अनुनासिक। और जिनके ऊपर बिंदी नहीं लगी होती, कोई भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक। अगर डॉट लगा हो तो अनुनासिक, तो 2 टाइप के होंगे, अनुनासिक और निर्नुनासिक। बिंदी लगी हो तो अनुनासिक, नहीं लगी हो तो निर्नुनासिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो हम स्वरों का उच्चारण करते हैं वो कहाँ कहाँ से होता है। वो होता है हमारा कंठ से, गला मतलब गला, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, और कुछ इनके कॉम्बिनेशन से भी होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंठ से। हमारे गले से किस किस का उच्चारण होता है, मुख में नो मूवमेंट, मतलब सिर्फ गले, हमारे मुंह में कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिंपल हमारा गले का यूज किया जाएगा। तालु जीभ के अपोजिट, जो हमारा जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से जो उसको टच करती है जीभ हमारी। च, अब बोल के देखिए, च, छ, ज, ऊपर जीभ टच हो रही है ना, हल्का सा टच करती है इसमें, वो होता है हमारा तालु से उच्चारण। मूर्धा, अब इसमें क्या था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तालु में हमारी हल्की सी टच हो रही है, लेकिन मूर्धा में ना वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से ऊपर टच होगी, जैसे ट, ट एकदम झटका सा लग रहा है ना, ठ, तो वो होगा हमारा मूर्धा से। अब आता है हमारा दंत, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जब हमारी जीभ हमारे दांत को टच करती है, दांतों को, तो वो क्या होता है, जैसे त में बोलने में देखो दांत टच हो रहा ना। फिर हमारा ओष्ठ भी बिल्कुल सिंपल है, जिसमें हम अपने होठों को टच करते हैं, ऊ, मुँह, होष्ठ का होठों का यूज हो रहा है। तो ये सब हमारे किसके अंडर आते हैं इसमें, कि कहाँ कहाँ से कौन से हमारे बॉडी पार्ट का हम यूज कर रहे हैं तो बोलने में, ठीक है। अब तो ये तो आगे हमारे अलग अलग, अब मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन में भी याद करते हैं, ठीक है। अब ए आ, आ, मुख में कोई मूवमेंट नहीं हो रही ना, तो ए आ को हम कंठ से उच्चारण करेंगे, ठीक है। ई हल्का सा ऊपर टच हो रहा तो वो तालु हो गया। ओष्ठ, ओष्ठ, ऊ ऊ, होठों के बनावट हो रही ना, ऊ ऊ, ओष्ठ आ गया। अब री, री एकदम से झटका लग रहा है, पूर्ण रूप से ऊपर टच हो रही है, री मूर्धा, ठीक है। और अब हम आते आ और ई, कंठ और तालु को ऐड कर दिया, एक आ ले लिया, एक आ, ई से कंठ तालु हो जाएगा, आ ई कंठ तालु, ठीक है। एक कंठ है एक तालु, ई तो तालु हो गया। तो आपको ये रिमेंबर अच्छे से याद करने हैं। तो ए आई दोनों किससे मिलते हैं, कंठ तालु दोनों से, और ओ औ दोनों से कंठोष्ठ से, ठीक है। ओ औ कंठोष्ठ, ए आई कंठ तालु, री हमारा वही मूर्धा से, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। ये हमारा जो बचा हुआ पार्ट था वर्णमाला 1 का, वो कंप्लीट हो जाता है। आप सब इस पूरे पार्ट को रिवाइज कीजिए। इसमें दोनों पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने किया है स्वर के बारे में, स्वर के टाइप कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, एंड ये और कौन, जीभ के आधार पर, नासिका के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, एंड मुख के आधार पर, जितने भी स्वर हम डिवाइड करते हैं ये सब हमने इसमें रीड किया है। तो आप सब इसको अच्छे से रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए अगेन अगेन, क्योंकि ये एक बार करने से कभी भी लर्न नहीं होता, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, अगेन एंड अगेन हमको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर एक बार आपको अच्छे से हो गया ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% इसमें से क्वेश्चन आते हैं, यही आएगा आपका। कि आप इसको यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग से का किया, तो यहाँ पे हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कंठ से ए आ है, तालु से ई है,
उ ओष्ठ से है, ए आई कंठ तालु से, ओ औ कंठोष्ठ से है, अंग नासिका से, क्या है कंठ से। ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।